हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय एग्ज़ाम प्रैक्टिस। आज आपको लिए लाए हैं रेलवे के सामान्य विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा। ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण में सिर्फ दो केस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण में दो केस बनते हैं और अवतल दर्पण में 6 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 6 केस बनते हैं। उत्तल दर्पण में दो केस, तो केस के बारे में जान लें। जब वस्तु अनंत पे होगी तो फोकस पर काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा होगा, और जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में होगी तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा इसका प्रतिबिंब। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए, वह गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बताइए बताइए, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा है यार, इसको तो बताना ही चाहिए। आपका राइट आंसर है आधी होती है। ठीक है, आपका राइट आंसर है आधी होगी, आधी होगी। ठीक है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, और वास्तविक बनता है। जब हम कोई अपना प्रतिबिंब देखते हैं शीशे में तो वास्तविक तो देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे कुछ बना रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व तो मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज, ऑडियोमीटर। अपेक्षित घनत्व की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। रेन गेज से वर्षा मापी होता है। ठीक है। ऑडोमीटर से क्या माना जाती है? स्पीड मापी जाती है, गति। ठीक है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापी जाती है आपकी लैक्टोमीटर, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से अभी हमने बताया कि वायु की आर्द्रता मापी जाती है, वायु में कितनी नमी है। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए, आप लोग को पता है टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? टेकोमीटर से वायुयान तथा मोटर वाहनों की जो गति का मापन किया जाता है, ये टेकोमीटर से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा मिरर लगा रहता है? मोटर चालक की गाड़ी के सामने कौन सा, जो फ्रंट होता है, आगे का जो शीशा होता है मोटर गाड़ी का, वो कौन सा दर्पण यूज होता है उसमें? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी होता है, कैमरा होता है, उसका अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक दर्पण कौन सा होता है? लेंस कौन सा होता है? सॉरी, लेंस कौन सा होता है? आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर है बी, उत्तल लेंस। ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? आपका सही आंसर है, पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है, किस प्रकार काम करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। आपका राइट आंसर है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु की आर्द्रता मापी जाती है। वायु की आर्द्रता अभी बताए थे, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हाइड्रो माने हाइड्रो किससे रिलेट करता है? जल से। हाइड्रोजन जल में होता है, H2O होता है, इसे यहाँ लिंक करिएगा।
हाइड्रोमीटर मत मारिएगा, ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में अंतर होता है। भूकंपमापी यंत्र है, भूकंपमापी यंत्र किसका है बताइए, भूकंपमापी यंत्र का क्या नाम है? सभी लोग को पता है, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। आपका राइट आंसर है ए, सभी लोग जानते हैं लगभग में। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है आपका होगा डेसिबल। ठीक है, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, और ध्वनि की इकाई क्या होती है? हर्ट होती है, हर्ट, H और J ये होता है। ठीक है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मानव के रेटिना पे जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? हम किसी वस्तु को कैसा देखते हैं? जाहिर सी बात है वास्तविक होगा। और क्या होगा, हमारे आँख में बनना है तो अंदर हमेशा प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। ठीक है, हमारे आँख के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है और लेकिन वास्तविक होता है, क्योंकि हमें तभी तो वास्तविक दिखाई देता है, नहीं तो हमें आभासी प्रतीत होगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। आपका राइट आंसर क्या होगा? अरे यार, जब कोई वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच में रखी है, ये समांतर है, इसके बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह अनंत बनेगा। ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग की जाती है? हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है उसे किससे नापा जाता है? जाहिर है सभी लोग को पता है यार, ये तो कॉमन सी चीज़ है, बैरोमीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आपका ऑप्शन है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। कहाँ रखेंगे बताइए? आपका राइट आंसर है ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। जो लेंस होता है और प्रकाश केंद्र के जो बीच वाला पटरी वाला हिस्सा होता है उसी पे रखा जाता है, जिससे वस्तु को देखा जाए। ठीक है, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? बताइए, वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? आपका राइट आंसर है निकल, निकल का प्रयोग किया जाता है। ये कौन सी प्रोसेस है भाई, थोड़ा इसको ही बताइए, ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है जो निकल की उपस्थिति में होती है वनस्पति घी, और क्या दिया जाता है इसमें? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये तो हो गया। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग को पता है भाई, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही केस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। आप लोग को सभी पता है, आप लोग 10th में अवश्य पढ़ेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में जब होती है, जब ये होता है ना इस तरह, ये सेंटर होता है, ये फोकस होता है, ये पोल होता है, ये फोकस होता है। यहाँ पे जब वस्तु होती है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ये वाले केस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आपका सही ऑप्शन है, दीजिए भाई, स्फेग्नोमीटर से। जो डॉक्टर लिए होते हैं, देखो कान में लगा के देखते रहते हैं, ये प्रेशर नापते रहते हैं, वही होता है। सभी लोग देखे हैं, अधिकतर जो डॉक्टरी में यूज
जो डॉक्टरी से रिलेटेड हो उनको तो पता ही होगा। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का कोड किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए नर्म लोहे का, क्योंकि नर्म लोहे का अगर नहीं बना होगा तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना, तभी तो मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, एसी करंट पे ही काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पे देखिए आ गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज होता है? आपका राइट आंसर एसी को डीसी में बदलने के लिए नहीं, डीसी वाला काम तो करता ही नहीं ट्रांसफार्मर, डीसी को एसी में बदलने के, डीसी पे ऑपरेट ही नहीं होगा ट्रांसफार्मर। डीसी वोल्टेज में उपचयन है, उपचयन मतलब स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के लिए, नहीं डीसी पे काम नहीं करता है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। डीसी पे वर्क ट्रांसफार्मर कभी नहीं करेगा। डीसी डी वाला ऑप्शन है, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। हाँ, इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा ऑलवेज एसी पे ऑपरेट होता है, क्योंकि एसी पे ही स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का व्यवहार, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रयोग होता है किसको मापने के लिए किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा 1 मिनट, अरे यार आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। हम लोग इस तरह व्हीटस्टोन सेतु बनाए थे उस समय जब पढ़े थे, इस तरह था ना, इस तरह यहाँ पे इस तरह रेजिस्टेंस लगा था, इस तरह रेजिस्टेंस लगा था, इस तरह यहाँ से विद्युत धारा इस तरह, जिसमें 3 R1 R2 R3 3 का हम लोग का रेजिस्टेंस पता था और एक का निकालना था, वही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें ऑप्शन आंसर भी है, लेकिन हमने आंसर नहीं देखा, हमको पता है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा है? हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, क्या होगा? लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर में? आपका राइट आंसर है 26 का, बोलिए कौन सा होगा? बी, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। जब हम लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिक देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, और यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल इग्निटेंट टू चेंज टू कौन सी? ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, जो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन सा ऐसा सिस्टम है? ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर तो सिर्फ एसी टू एसी पे कार्य करता है। ठीक है, मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा लेता है? नहीं, मोटर यांत्रिक ऊर्जा नहीं लेता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 27 का राइट आंसर होगा डायनेमो। डायनेमो किससे चलता है? मैकेनिकल से चलता है। अरे जो होता है पावर प्लांट में क्या यूज होता है? पावर प्लांट हो गया है, थर्मल पावर, ये हाइड्रोलिक पावर प्लांट में डायनेमो का यूज करके जो पानी आता है हाइड्रोलिक वाला, उससे चलाया जाता है डायनेमो को, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। 28, निम्न में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा की परिवर्तित करने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे हम लोग?
आपका राइट आंसर है मोटर। मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके कोई भी हमारा कार्य को करता है। जैसे हमारा पानी ऊपर चढ़ाने वाला मोटर को ले लीजिए, वॉशिंग मशीन में ले लीजिए, इलेक्ट्रिक देते हैं तो मैकेनिकल वर्क करता है। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा चेंज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, 29 का क्या होगा बताइए। डायनेमो, इलेक्ट्रिक हीटर, परमाणु बम, बैटरी। अरे रासायनिक ऊर्जा बैटरी में होती है यार, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो भाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 30वां क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, डीसी को एसी, नहीं, एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का यूज हम लोग इन्वर्टर में करते हैं। कहाँ करते हैं, इन्वर्टर में करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 31 का डी, एसी टू डीसी। ठीक है, एसी टू डीसी में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एसी केवल एसी में ही किया जाता है। ठीक है, डीसी में नहीं किया जाता है। एसी और डीसी दोनों में नहीं किया जाता है, केवल एसी में। क्योंकि एसी को ही वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कार्य। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है, अरे यार इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि ऊर्जा मत कर दीजिएगा। ऑप्शन राइट होगा बी। ठीक है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। सेलों में प्राय कौन सी ऊर्जा होगी यार, रासायनिक ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उच्चतर वोल्टेज में निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण, इसका राइट आंसर है 34। ये उच्चतर वोल्टेज, उच्चतर मतलब थोड़ा हिंदी टाइप वर्ड आ रहा है, इसीलिए उच्चतर का मतलब होता है, देखिए ये होता है स्टेप अप। उच्चतर का मतलब स्टेप अप और निम्नतर वोल्टेज का मतलब है स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन का प्रयोग एसी में ही किया जाता है और ट्रांसफार्मर का यूज होता है, इसमें वोल्टेज को घटाना बढ़ाना होता है। आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ठीक है। हेलो, ठीक है फ्रेंड, आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।